मेष राशि वालों, सितंबर में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल या कहें कि एक बहुत बड़ा महा बदलाव आने वाला है। इस महीने आपकी राशि स्वामी मंगल देव खुद नीच की राशि में जाने वाले हैं और वहां पर बैठे देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? नीच भंग राज योग, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच के होंगे, वहीं गुरु उच्च के होंगे। उनके साथ जब युति मंगल की होगी तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। क्या ये महीना आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाला है या फिर आपके बनते काम बिगड़ेंगे? क्योंकि 18 सितंबर के बाद आपको करियर और सेहत को लेकर सबसे बड़े सावधान रहने की जरूरत होगी। और इस महीने आने वाले बड़े त्योहारों पर ऐसा कौन सा गुप्त उपाय है जो कि आपके भाग्य के बंद तालों को खोल सकता है? अगर आपकी राशि मेष है तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह के कैलेंडर से। कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 सितंबर को। हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा 14 सितंबर को। गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को ही आएगा। ऋषि पंचमी 15 सितंबर को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश विसर्जन किया जाएगा 25 सितंबर को और अनंत चतुर्दशी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। पितृ पक्ष प्रारंभ हो जाएगा 27 सितंबर को। क्या आपके जीवन में भी फाइनेंशियल समस्याएं चल रही है जिनसे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कर्जे की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? तो 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी अनुष्ठान हमारे संस्थान में होने वाला है। इस समय आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बन अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपनी पूजा बुक करवाएं। ये महीना है महालक्ष्मी अनुष्ठान का, क्योंकि राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक चलने वाला ये महालक्ष्मी अनुष्ठान, ये 16 दिन का महापर्व आपके जीवन की हर आर्थिक समस्या को दूर करने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आए, आपके जीवन की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और जीवन में एक अच्छी ग्रोथ, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए, तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपने इस अनुष्ठान को बुक अपने नाम से करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है। 7 सितंबर को अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे, वहां पर रहेंगे 26 सितंबर तक और 26 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल की बात करूं तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 18 सितंबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल, जो मैंने आपको अभी ग्रह गोचर की स्थिति बताई, बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड से ये महीना निकलेगा। शुक्र 2 सितंबर को अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होंगे। बुध फर्स्ट वीक में स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल आधे महीने बाद नीच के हो जाएंगे। सूर्य आधे महीने तक स्वग्रही रहेंगे। वहीं गुरु पूरे माह उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थितियां, गोचर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब इस गोचर का क्या परिणाम मेष राशि वालों को
सितंबर माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मेष राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। और ये जितनी भी जानकारियां मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं मंगल की स्थिति की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो आपके राशि स्वामी है, दूसरा इस महीने बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। 18 सितंबर को मंगल नीच के हो जाएंगे और वे आपके 4th हाउस में आकर विराजमान होंगे। परंतु आपके लिए अच्छी बात यह है कि 4th हाउस में ऑलरेडी गुरु ग्रह उच्च के होकर विराजमान है। तो जैसे ही मंगल नीच के होंगे, गुरु के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे और गुरु के साथ कॉम्बिनेशन करते ही नीच भंग राज योग बन जाएगा। और ये स्थिति आपके लिए, अगर मंगल नीच के होते और गुरु साथ में नहीं बैठे होते तो नीच के परिणाम आपके लिए नेगेटिव निकलते, परंतु ये स्थिति आपके लिए उल्टी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। कैसे? तो पूरा महीना आपके राशि स्वामी की अगर बात करूं, 18 सितंबर से पहले की स्थिति, मंगल आपके 3rd हाउस में बैठे, आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके बल और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। मंगल वैसे भी एनर्जेटिक रहा है, एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बनाए रखते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, हर काम को करने का एक उतावलापन होता है। इस समय आपको उतावलेपन को थोड़ा सा त्यागना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, पूरे महीने बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 18 सितंबर को जैसे ही मंगल गुरु के साथ में नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो जो पुलिस, सेना, नेवी या कोई भी डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, उच्च प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय जबरदस्त अच्छे शुभ समाचारों से भरा रहेगा। मंगल आपके अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव के हिसाब से भी मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए पूरे महीने दिखाई देंगे। हालांकि अष्टमेश अपने से अष्टम 18 सितंबर तक बैठेंगे, यानी आपके 3rd हाउस में मंगल का बैठना, अष्टमेश का अपने से अष्टम बैठना थोड़ा सा यात्राओं में सावधानी की तरफ आपको इशारा कर रहा है। यहाँ पर आपको ड्राइव करते समय बहुत केयरफुल रहना है, और स्पीड ड्राइव नहीं करना है, और लंबी दूरी की यात्रा में हो सके तो आप यातायात के संसाधनों का, यानी फ्लाइट का इस्तेमाल करें, आपको ट्रेन का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें, परंतु आप खुद ड्राइव करके न जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके गुप्त शत्रु प्रयास बहुत करेंगे आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का, पर आप उन शत्रुओं को पहचानेंगे भी और उनको डिफीट भी करेंगे। इस समय ससुराल वालों से थोड़ा सा आपकी बोली की वजह से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसीलिए आपको उस मामले में 18 सितंबर तक सावधानी रखनी होगी। उसके बाद अष्टमेश अपने से नवम आ जाएंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बनेगी, यानी अब तक जो काम आपके अटके हुए थे वो काम अब गति पकड़ेंगे। अचानक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, अचानक कोई डील आपकी क्रैक हो जाएगी, अचानक आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट में अटके काम फटाफट से स्पीड पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी ये समय आपके लिए शुभ समाचारों से भरा रहेगा। ये तो हुई आपके राशि स्वामी मंगल की बात। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस पर। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र महीने के प्रारंभ में ही अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। आपके 7th हाउस में मालव्य नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे और शुक्र इतनी शानदार पोजीशन में आ गए हैं कि मेष राशि वालों के लिए बिजनेस और रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां एकदम से इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। बम्पर लाभ आपको देखने को मिलेगा, आप बहुत मोटिवेटेड नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहेगा। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, खासकर ट्रैवल, कॉस्मेटिक, पार्लर, फैशन, इंटीरियर या फिर फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कुकिंग, पेंटिंग, किसी भी तरह का आर्ट, अगर आप इन कामों से जुड़े हुए हैं, शुक्र ग्लैमर से जोड़ता है, जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है उन चीजों से जोड़ता है। अगर आप इस तरह के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समय
आपके बिजनेस को बहुत शानदार डील्स देगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा और अब तक जो नुकसान की स्थितियां शुक्र नीच के होकर आपको दे रहे थे, वो सारी रिकवरी ये महीना आपके लिए कर देगा। वहीं घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। इस समय घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस से प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। अटका हुआ पैसा तो मिलेगा ही, पर अचानक से कहीं पैसा लगाया हुआ है बहुत लंबे समय पहले, आप उसे भूल चुके तो वो अचानक से आपको लाभ देगा और आपकी प्रसन्नता में वृद्धि हो जाएगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस महीने शानदार मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आएंगे हम थर्ड और सिक्स्थ हाउस पर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध भी महीने के प्रारंभिक सप्ताह में ही आपके सिक्स्थ हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ बुद्धि और युक्ति से जो काम अब तक अटके हुए थे उन कामों को आप पूरा करेंगे। बुद्धि और युक्ति से आपके फंसे हुए पैसे को आप निकालने में सफल होंगे। बुद्धि और युक्ति से आपके ऊपर जो भी लोन और कर्जा था उसे आप इस महीने चुका देंगे, उसके कुछ सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर आपका रुतबा बढ़ेगा। फिजिकली भी आप बहुत फिट अपने आप को महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, कोई वैचारिक मतभेद आपके भाई बहनों से चल रहे थे, तो वो भी खत्म होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और सोशल मीडिया पर आप छाए भी रहेंगे। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस की अगर बात करूं तो फोर्थ हाउस में गुरु और मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। तो इस योग का लाभ आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीकों से देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में आपको अपनी माँ का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में आपके बॉस से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अब तक आपकी मेहनत का प्रतिफल कोई और लेकर जा रहा था, तो अब वो सब चीजें आपके बॉस के सामने आएगी। वो आपकी एबिलिटी को पहचानेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कहीं आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस की अगर बात करूं तो फिफ्थ हाउस में सूर्य केतु की युति रहेगी। बुध तो फर्स्ट वीक में चले जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर तक फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, अपने ही घर में स्वगृही बैठेंगे। यहाँ पर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, पर कहीं ना कहीं काम फंसते हुए भी दिखाई देंगे। कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम अगर स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। रिसर्च के साथ आप अपने कामों को आगे बढ़ाइएगा, वरना आपको सफलता थोड़ी सी कम मिलेगी, निराशा ज्यादा मिल सकती है। क्योंकि सूर्य स्वगृही तो है, पर केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं। सूर्य को केतु ग्रसित कर रहा है। यहाँ पर जितना डीप नॉलेज आपका रहेगा उतना ही आप सफलता हासिल करेंगे। कान के कच्चे मत होइएगा, ग्रुप स्टडी से बचिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। संतान की तरफ से पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, उनके साथ समय भी बिताना होगा, उन्हें सही गाइडेंस भी देनी होगी। तभी आपके बच्चे राइट पाथ पर चलते हुए आपको प्राउड फील कराएंगे। कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय सम्मानित किया जा सकता है, परंतु उसमें भी आपको थोड़ी सी मशक्कत देखने को मिलेगी। परंतु सूर्य 17 सितंबर को आपके सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठेंगे और रोग भाव में बैठकर रोगों को जलाएंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी हेल्थ प्रॉब्लम खत्म और सूर्य के रिजल्ट जबरदस्त। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर बनेगा और सिक्स्थ हाउस में, हालांकि इस योग का प्रभाव थोड़ा कम रहता है, पर चूंकि बुध उच्च के और सूर्य के साथ बैठे हैं, इसीलिए ये योग इस समय आपके जीवन में एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। कहीं से अचानक कोई शुभ समाचार, कहीं से वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, अचानक से कोई धन लाभ आपको जरूर मिलेगा।
अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु, यहाँ पर मंगल के साथ बैठे। गुरु और मंगल की एनर्जी हमेशा जब साथ में होते हैं तो बैलेंस हो जाती है। गुरु मैच्योरिटी से डिसीजन दिलाते हैं, मंगल थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, और एनर्जी और मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन जबरदस्त कमाल करता है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, स्पिरिचुअल यात्राओं के योग बनेंगे। इस समय आपके मित्रों से जो आपकी कहा सुनी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म और रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। विदेशों से बहुत अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको बाहर जाने के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, या ऑब्स्टिकल चल रहे थे तो वो क्लियर हो जाएंगे। वहीं ये समय है मेहनत से सफलता प्राप्त करने का, इसीलिए इस समय आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड भी डेफिनेटली मिलेगा। बातों से भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और कोई अगर उकसाता है तो उसके उकसावे में नहीं आना है। चलिए अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि, 11th हाउस में राहु बैठे हैं, जबरदस्त कमाल कर रहे हैं। अचानक धन लाभ, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी रिस्की काम अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। इस महीने शनि तो आपके लिए सपोर्टिव ही है, राहु सपोर्टिव ही है, पर दूसरे ग्रह भी बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। मंगल एक नीच का हो रहा था तो उसके भी रिजल्ट सही मिल रहे हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, इन सभी ग्रहों का लाभ आपको इस महीने आपकी किस्मत के बंद तालों को डेफिनेटली खोलेगा। इसीलिए आप सोच समझकर और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम जरूर चूमने के लिए तैयार है। बॉस से अप्रिशिएशन मिलेगा। राजनीति अगर वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ चल रही थी वो सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। तो ये है मेष राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। बस आपको क्या करना है, मंगल चूंकि नीच के तो हो रहे हैं, नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, परंतु आपको रेड चीजों को अवॉइड करना है। कोशिश करें रेड कलर न पहने, और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ जरूर करें। पहले जय श्री राम और बाद में जय श्री राम जरूर बोले। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 4 सितंबर को। उपाय बता रही हूँ, इन्हें जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों पर किए गए उपायों की एनर्जी आपके उपायों में जुड़ जाएगी और उपायों का कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। विशेषकर मेष राशि वालों को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध और लाल चंदन मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके आर्थिक संकट दूर होंगे और करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हरतालिका तीज या गणेश चतुर्थी दोनों ही एक ही दिन आ रही है, 14 सितंबर को। इस दिन आप गणपति बप्पा की स्थापना करते समय उन्हें 9 दुर्वा की घाटे और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए बप्पा को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और ऋण हर्ता गणोस्तोत्रम का पाठ जरूर करें। इससे आपके सभी कर्ज और प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। पितृपक्ष 27 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। विशेषकर आपको पितृपक्ष के पहले दिन अपने पूर्वजों के निमित्त काले तिल और जौ मिश्रित जल से तर्पण करना चाहिए। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसीलिए पितरों की शांति के लिए किसी गरीब या ब्राह्मण को लाल रंग के वस्त्र और भोजन दान करें। इससे कुंडली के पितृदोष शांत होंगे और संतान सुख में आ रही बाधाएं दूर होगी। तो मेष राशि वालों, सितंबर का ये माह आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ शुक्र और सूर्य आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे, वहीं नीच भंग राजयोग की स्थिति आपके जीवन में आ रही बाधाओं को, करियर को लेकर जो भी ऑब्स्टिकल है उन सबको दूर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये गोचर सामान्य गणनाओं पर आधारित है। अगर आप अपने कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतरदशा, अपने ग्रहों की स्थिति और मंगल की मजबूत स्थिति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए और अपना पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दूसरों को भी अपनी इस माह की प्लानिंग में सहायता मिल सके। मेरे चैनल को नए व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। नेक्स्ट मासिक राशिफल में फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।